नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो अभी तक हम सब ने इस सफ़र में जो यात्रा तय की है उसमें हम अरब में इस्लाम धर्म के प्रसार से संबंधी वार्ता कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि ये 1-2 सत्र में हम अरब में इस्लाम धर्म के प्रसार को पूर्णतया देख लेंगे और आगे फिर अरब के बाहर हम इस्लाम धर्म के प्रसार पर दृष्टिपात करेंगे। तो जहाँ तक मैंने पिछले अपने सत्र में बताया था कि मोहम्मद साहब ने मक्का से उन्होंने मदीना प्रस्थान किया और फिर मदीना से वापस मक्का आए और वहाँ पर स्थापित हुए। तो उसी के आगे की कड़ी में मोहम्मद साहब की 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद खलीफा स्थापित होते हैं। खलीफा मतलब कि जो मुस्लिम जगत का पुरोधा हो, जो मुस्लिम जगत का प्रमुख हो, उसे खलीफा कहा जाता है। और इन खलीफाओं में आरंभिक 4 खलीफाओं का नाम सामने आता है, जिनमें खलीफा अबू बकर, और खलीफा उमर, उस्मान और अली। इन चार खलीफाओं ने मिलके 632 से 661 ईस्वी तक लगभग शासन किया या फिर ये सत्ता में रहे। और इन 4 के अंतर्गत जो गतिविधियां हुई उन पर हम एक सरसरी नज़र डालते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी। और क्योंकि इनके अंदर देखिए, इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 तरह का अध्ययन होता है। एक होती है वर्टिकल स्टडी, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्टडी। एक होता है क्षैतिज अध्ययन, एक होता है ऊर्ध्वाधर अध्ययन। तो जब हम कहीं, जैसे अभी हम चल रहे हैं तो अभी हम बस क्षैतिज लेकर चल रहे हैं, क्षैतिज अध्ययन को लेकर चल रहे हैं और एक बस परिवर्तन के तत्वों को देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब हम अभी सल्तनत काल में पहुंचेंगे तो वहां हमें ऊर्ध्वाधर अध्ययन भी करना होगा, वर्टिकल भी जाना होगा, कि हम परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करते हुए इल्तुतमिश तक गए, फिर इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश में भी अंदर गए, ऊर्ध्वाधर गए और देखा कि उसने कैसे जीत, तल और टंका इन सब का प्रयोग किया, कैसे अलग अलग अभियान किए, कैसे क्या किया। फिर आगे ऐसे फिर हम ऊर्ध्वाधर पर आएंगे। तो हमें दोनों चीज़ें, इतिहास के अध्ययन के क्रम में दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हम कैसे क्षैतिज अध्ययन करें और कैसे ऊर्ध्वाधर अध्ययन करें। तो अभी हमारा अध्ययन का मेन एजेंडा सल्तनत काल में प्रवेश करने तक केवल क्षैतिज अध्ययन का है। तो इनमें हम एक लोगों की राज्य व्यवस्था ना देखते हुए बस एक मोटा मोटा आइडिया लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अबू बकर जो है, अबू बकर को अगर हम देखें तो अबू बकर के सामने जो सबसे मेन समस्या आई, क्योंकि देखिए जब कोई महान व्यक्तित्व जो होता है उसकी जब मृत्यु होती है तो उसके सामने अगर कोई अगला व्यक्तित्व आता है तो उसकी जो उससे बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, लोगों को उससे बहुत अपेक्षाएं रहती हैं और उन्हीं अपेक्षाओं में दब करके वह, चाहे वो व्यक्तित्व अच्छा ही हो, लेकिन अपने पिछले व्यक्तित्व की तुलना में वो दब जाता है और उतना प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। तो यही अबू बकर के साथ हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा थी, लेकिन जो मोहम्मद साहब ने मिल्लत का कॉन्सेप्ट दे रख के लोगों को जोड़ रखा था, लेकिन लोग किसी तरह जुड़े हुए थे। उनको जब ये बताइए 1500 साल भी आज मुस्लिम जगत को आधुनिक राज्य व्यवस्था अपनाने में अगर परेशानी हो रही है तो उस समय 10 साल के बाद क्यों नहीं परेशानी हो रही होगी। तो अबू बकर के समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि पूरे मुस्लिम जगत को, जनजातियों को एक करके रखना। ठीक, तो ये अबू बकर के समझ चुनौती थी। उमर जो है वो अपने समय से पीछे देखेगा, जब उमर आएगा तो अपने समय से पीछे देखेगा और कहेगा कि हाँ, जो हमारे पैगंबर थे उन्होंने कैसे किया था। तो वो जो मुस्लिम मिल्लत है उस पर नज़र डालेगा और देखेगा कि हाँ, एकता के सूत्र में अगर किसी को पिरोना है तो एक साझे शत्रु की अवधारणा लानी होगी और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर स्थापित करना होगा। तो उमर इसी चक्कर में जो है वो जिहाद का नारा देगा। खलीफा उमर जो है वो जिहाद का नारा देंगे और कहेंगे कि जितने लोग हैं, जितने क्षेत्र हैं, हमें उनमें अपना इस्लाम धर्म का प्रसार करना है। इससे आंतरिक कलह मिट जाएगी और लोगों की शक्ति बाहर की ओर स्थानांतरित होती रहेगी। तो ये जिहाद का नारा उमर द्वारा दिया जाएगा। एक बात आपको और याद होगी जो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि किस प्रकार से हिजरी जो घटना थी, उस हिजरी घटना यानी कि जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, उस घटना को आधार बनाकर खलीफा उमर ने हिजरी संवत चलाया था। तो उमर जो है वो जिहाद का नारा देगा और इसी जिहाद के नारे के बल पे उमर ने मिस्र, सीरिया, इराक,
ईरान आदि क्षेत्रों पर ये कब्जा जमाता हुआ चला जाएगा। और अगर हम क्षेत्र देखें तो ये जैसे मानचित्र है अरब क्षेत्र का, इसमें ये अफ्रीका और ये लगभग मिस्र, ये इराक, ये ईरान और यहीं पे सीरिया। तो इस तरह से जो है एक मुस्लिम एम्पायर जो है, मुस्लिम साम्राज्य जो है धीरे धीरे यहाँ से निकलकर एक ग्लोबल स्वरूप लेना चालू करेगा, यहीं से एक वैश्विक स्वरूप लेना चालू करेगा और अपने दाएं और अपने बाएं यानी अपने पूर्व और अपने पश्चिम प्रसार करना शुरू करेगा। तो यहाँ तक इसका प्रसार हो गया। इसके बाद जब खलीफा उस्मान आएंगे तो खलीफा उस्मान के समय में भी मुस्लिम धर्म अपने प्रसार की नीति को पकड़े रहेगा और मुस्लिम धर्म जो है वो पश्चिम में जो है उस्मान के रहते नील नदी तक जाएगा, ये नील नदी तक इसका प्रसार हो जाएगा और पूरब में जो है ये मध्य एशिया तक पहुंच जाएगा, ठीक, यानी कि ईरान के एकदम पूर्वी छोर तक पहुंच जाएगा। तो उस्मान के समय में ये जो है इसका विस्तार होगा। और अली के समय तक आते आते, अली का जब समय आएगा, देखिए क्या होता है ना, जो हमें सामने चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, राजनीति में ज़रूरी नहीं है कि सामने जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हो पीछे उसका कारण भी वही हो। कई सारी, जब कोई राजनीतिक शक्ति सक्रिय होती है, जब कोई सत्ता में होता है तो उसके पीछे से बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती हैं जो सत्ता को हथियाने का। अब देखिए, आप सीधी सी बात देखिए, लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र है, तख्ता पलट के बहुत कम चांस रहते हैं हमारे देश में, फिर भी हर समय हर क्षण एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे पर लीपापोती करना, एक दूसरे की एकदम बुराई करना, उनकी छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति अपनाए रहना और उनकी बुराई ढूंढते रहना, ये सारी प्रवृत्तियां आज ही देखने को मिलती हैं। तो ये बताइए, जब उस समय जब राजतंत्र था, राजतंत्र क्या धर्मतंत्र था और परिस्थितियां इतनी रूढ़िवादी थी, तो क्यों ना ऐसी चीजें, षड्यंत्र वगैरह सामने आए। तो इस तरह से अब यहाँ तक तो मामला ठीक चल रहा था किसी तरह से, लेकिन अली के समय तक आते आते जो इस्लाम का स्वरूप जो है, जो इस्लाम जो है वो जो खलीफा का जो पद है वो विवादों से घिर गया, क्योंकि ये सभी खलीफा थे ना, तो इनका जो पद है वो विवादों से घिर गया। कैसे घिर गया, अब इसी में हम देखेंगे कि शिया सुन्नी क्या है और मुहर्रम त्यौहार का क्या औचित्य है। तो हमने देख लिया कि आरंभिक खलीफा कौन कौन से थे, अबू बकर, उस्मान, उमर और अली। अब अली क्या है, अली जब आएंगे, देखिए खलीफा अली स्थापित हुए, अली के स्थापित होते ही विवाद शुरू हो गए। देखिए विवाद, मैंने जैसे बताया कि उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है वो राजनीतिक होती है, बेशक उसके लिए कोई भी बहाना लिया जाए। तो अली का जब विवाद सामने आया, अच्छा अली नाम से कुछ याद आ रहा है, चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको, मुहर्रम त्यौहार का अभी मैंने जिक्र किया वो आगे बताता हूँ। तो इसमें दो गुट सामने उभर कर आए, दो गुट सामने उभर कर आए, कौन कौन से, अली के संदर्भ में दो गुट सामने उभर कर आते हैं मुस्लिम धर्म में ही। एक जो गुट होता है वो कहता है कि जो इसके पहले के जो थे, जो इसलिए इस अली के पहले के जो अबू बकर खलीफा थे, उमर और उस्मान, ये तीनों जो हैं ये हड़प करता थे। ये तीनों जो हड़प करता मतलब कि ये गलत तरीके से इन्होंने सत्ता हथियाई थी, गलत तरीके से खलीफा बन गए थे। और चूंकि अली जो है ये मोहम्मद के ब्लड रिलेटिव है, यानी कि मोहम्मद के परिवार से संबंध रखते हैं, इस वजह से अली जो है ये वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। तो जी ये वास्तविक उत्तराधिकारी, जो अली को वास्तविक उत्तराधिकारी और इनको हड़प करता बताता है, उस गुट को कहा गया शिया। और एक दूसरा गुट आया जो इन तीनों को, अबू बकर, उमर और उस्मान को वास्तविक उत्तराधिकारी बताता है और अली को हड़प करता बताता है। कहता है कि अली ने पहले तीन अच्छी प्रथा चली आ रही थी, अच्छे से खलीफा स्थापित थे, लेकिन अली ने जबरदस्ती सत्ता हथियाई है ब्लड रिलेटिव के नाम पे, रक्त संबंध के नाम पे, तो इसलिए अली हड़प करता है, वास्तविक जो हमारे थे वो यही तीनों हैं। तो इस तरह से खलीफा का पद जो है वो विवादों में घिर गया। अब इसके पीछे की जो वास्तविक पृष्ठभूमि है वो ये है कि उस समय जो एक था उमैया, जो आगे उमैया खलीफा स्थापित होंगे, उनका था
तो मुआविया नाम था उसका एक शख्स था, उसका नाम था मुआविया। उसने सीरिया को आधार बना करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और वो चाहता था कि अली को हड़प करता साबित करके अपनी सत्ता बना ली जाए। अभी हम इसी संदर्भ में आगे देखेंगे कि कैसे खलीफाओं के अलग अलग केंद्र स्थापित होते चले गए, कैसे कहीं बगदाद में केंद्र बनेगा, कहीं और केंद्र बनेगा, इराक में बनेगा, सीरिया में बनेगा, अलग अलग जगह खलीफाओं के केंद्र बनेंगे और कुछ लोग उनको मान्यता देंगे, कुछ लोग उनको मान्यता देंगे। इसीलिए तो आज तक विवाद चला आ रहा है, इसीलिए तो आज तक जो है वो अलग अलग जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो अपने आप को ही खलीफा का वास्तविक उत्तराधिकारी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ये सामने आया और इसी में जो था, क्या नाम था इसका, मुआविया, जो सीरिया, जिसने आधार बना करके सीरिया में अपना प्रभुत्व जमा करके जिसने विद्रोह कर दिया था। जड़ आप सबकी समझ पा रहे होंगे, जड़ वही है, अलग अलग जनजातियों से संबंधित है। इसी वजह से जोड़ के रखने का जो उत्प्रेरक था, जो उन सभी को जोड़ के रखने की जो सीमेंट थी, जो उत्प्रेरक था, मुस्लिम मिल्लत का कॉन्सेप्ट था, जिहाद का नारा था, वो जिस भी समय कमजोर पड़ता था उसी समय बिखराव उत्पन्न होने लगता था, उसी समय जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी वो तुष्ट होने लगती थी और ऐसी चीजें सामने आती थी। तो जो मुआविया, जो सीरिया जिसने आधार बना करके अली के खिलाफ विद्रोह किया और मुआविया नामक व्यक्ति ने अली की हत्या कर दी। अब मुआविया नामक व्यक्ति ने अली की हत्या कर दी तो आगे करबला की लड़ाई होती है, और करबला की लड़ाई में जो है वो अली तो पहले ही मारा जा चुका है और करबला की लड़ाई में जो उसका बेटा है वो हुसैन, करबला की लड़ाई में जो अली का पुत्र है हुसैन मार दिया जाता है। इसीलिए इसी दिन को याद रखने के लिए जो शिया मुस्लिम हैं वो मुहर्रम त्यौहार मनाते हैं, और मुहर्रम त्यौहार में अगर आप कभी मेले वगैरह में गए हो, खैर हमारे भारत की सामाजिक संस्कृति की खासियत यही है कि मैं भी बहुत बार मुहर्रम के मेले में गया हूँ, धर्म मेरा हिंदू है, बहुत बार मैं मुहर्रम के मेले में गया हूँ और कई बार ऐसा होता है कि हम मुस्लिम भाइयों के साथ होली खेलते हैं, लेकिन चीज़ें वही हैं, जब चीज़ों का राजनीतिकरण हो जाता है तो चीज़ें बिखर जाती हैं। अभी आप कभी कहीं गए होंगे तो आपने खुद महसूस किया होगा कि अब एक जगह मैं गया था तो वहाँ पर एक पीर बाबा की मज़ार थी और वहीं पर हनुमान जी का मंदिर था, तो मैं हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने गया। तो जब वहाँ गया तो पुजारी ने कहा कि आप पीर बाबा की मज़ार पे जाके आए हैं, तो उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप पीर बाबा की मज़ार पर जाकर आइए, मत्था टेक कर आइए, तभी हनुमान जी प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने कहा ये कैसे? तो बाद में जब मैंने खोजबीन की तो पता लगा कि जो पीर बाबा थे उन्होंने ही हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की थी। तो ये है हमारा जो असली भारत है, जो हमारा सामाजिक संस्कृति वाला, कंपोजिट कल्चर वाला, गंगा जमुनी तहजीब वाला जो भारत है वो यही है। तो कृपया इसको बरकरार रखें, मेरा प्रयास यही है इस संदर्भ में कि हम अपने भारत की वास्तविक संस्कृति को जानें और किसी को भी विदेशी या बाहरी न करार करते हुए हम सभी का ये हिंदुस्तान है तो हम सभी इसमें भाईचारे से, प्रेम से, सद्भाव से रहें। तो ठीक है, तो ये मुहर्रम त्यौहार जो है ये तभी से मनाना शुरू किया गया। अब इसके बाद जो है 1661 तक ये सब प्रोसेस चला। इसके बाद सत्ता जो है वो मुआविया के पास आ गई और मुआविया कहाँ पर था? मुआविया सीरिया में था। सीरिया बेस्ड मुआविया के हाथ में सत्ता आ गई और यहीं से जो है वो खलीफा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया, यानी 1661 के बाद से खलीफा का पद वंशानुगत हो जाता है। जिस धर्म को मोहम्मद साहब ने अलग अलग जनजातियों को मिलाकर एक लेकर चलने की कोशिश की थी, वो धर्म फिर से बढ़ चुका था, मतलब बट इस सेंस में चुका था कि अलग अलग क्षेत्र के लोग उससे अलग अलग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ाना चाहते थे। उसी में मुआविया जो है सामने आया और आगे हम अब आगे देखेंगे, अगले सत्र में देखेंगे कि किस प्रकार से अब्बासी खलीफा और अलग अलग जगह पर अलग अलग खलीफाओं की उत्पत्ति होगी और उद्भव होगा और अलग अलग जगह पर बेस बनाकर वो लोग, अलग अलग जगह को आधार बनाकर वो लोग अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे। देखिए बात यही है ना कि जब कोई धर्म शुरुआत में आगे बढ़ता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहली बात, शुरुआत में वो धर्म तत्कालीन परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए, तत्कालीन बुराइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ता है और खुद को स्थापित करने का, लोगों के हृदय में स्थापित
होने का प्रयास करता है, इस वजह से वह प्रगतिशील प्रोग्रेसिव नजर आता है। दूसरी चीज, जब वह धर्म शुरुआती चरण में रहता है तो एकता की भावना, धर्म हो या पंथ हो या विचारधारा हो, एकता की भावना बहुत प्रगाढ़ रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो धर्म आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो पंथ आगे बढ़ता जाता है, या जैसे जैसे वो परंपरा आगे बढ़ती चली जाती है, उसमें रूढ़िवादी तत्वों का समावेश होता जाता है। उसमें कुछ केवल अपनी आकांक्षाओं को तुष्ट करने के लिए कुछ लोग शामिल होते जाते हैं और चीजें फिर गड़बड़ होने लगती हैं। चाहे हम संदर्भ लेना चाहें तो बौद्ध धर्म का संदर्भ लें, हीनयान महायान के संदर्भ में विभाजित हुआ, आगे फिर और विभाजित हुआ। फिर जैन धर्म के संदर्भ में देखें तो वो भी विभाजित हुआ आगे चल करके। फिर इसी प्रकार से चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, आगे चल करके हम ब्रह्म समाज को देखें, आर्य समाज को देखें, सब आगे चल के विभाजित हुए 2-2, 3-3 धाराओं में। फिर आगे वो भी 2-2, 3-3 धाराओं में बढ़ते चले गए। इसके बाद अरे सीधा सीधा एग्जाम्पल लीजिए कि जब भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और राजनीतिक प्रवृत्तियां आगे बढ़ी, राजनीतिक चीज़ें आगे बढ़ी, चुनाव वगैरह होने शुरू हुए, तो शुरुआत के 10, 15, 20 साल तक बहुत अच्छे से चीज़ें आगे चली, बहुत अच्छे से चीज़ें आगे चली। कोई बहुत ज़्यादा उसमें एकदम सार्थक उद्देश्य रहा और कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जो पीढ़ी थी वो स्वतंत्रता आंदोलन की पीढ़ी थी, वो स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी थी। और उस स्वतंत्रता आंदोलन की पीढ़ी ने केवल एक ही व्रत लेकर रखा था कि हमें देश को स्वतंत्र कराना है और देश का उद्धार करना है। लेकिन जैसे ही अगली पीढ़ी सामने आने लगी, जैसे ही आगे के नेता सामने आने लगे, उनकी आकांक्षाएं कुछ और थी। उनकी आकांक्षाएं देश के लिए कम होकर के स्वयं के लिए, परिवार के लिए, किसी और के लिए ज्यादा थी। तो इस तरह से चीजें बिखरने लगी। तो ये किसी भी संदर्भ में हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि शुरुआत में उसमें प्रगतिशीलता रहती है, लेकिन कैसे धीरे 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 उसमें रूढ़िवादी तत्वों का समावेश होता जाता है। तो हमने यहाँ तक की चीजें देख ली हैं। अब हम आगे जब अगले सत्र में मिलेंगे तो हम अरब में मुस्लिम धर्म के प्रसार को पूरा करके आगे अरब से बाहर मुस्लिम धर्म के प्रसार पर दृष्टिपात करेंगे और जजिया जैसे करों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आगे हम जो है कुरान, हदीस, सुन्ना, कयास जैसे जो धार्मिक कानून हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, मुस्लिम शरीयत को समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से हम अपनी यात्रा को आगे जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे साथ ऐसे ही चलते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने बहुत साथ दिया है, आगे भी देते रहें। कोई आलोचना हो, कोई बात अच्छी ना लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो तो सब कुछ आमंत्रित है, प्रशंसा भी आमंत्रित है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। तो इस तरह से अब हम आगे चीज़ों को देखेंगे। तो मुझे आज अंत तक सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चीज़ों को अगले सत्र में देखेंगे। धन्यवाद।